नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 गणित का अभ्यास 2E। तो बच्चों, यह अभ्यास घातांक से संबंधित सवालों का है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 62 00 00 को मानक रूप में लिखिए। अक्सर क्वेश्चन में पूछता है मानक रूप में लिखिए या वैज्ञानिक रूप में लिखिए, दोनों एक ही चीज पूछता है, दोनों का मतलब एक ही है। तो देखेंगे इसको। सबसे पहले तो मैं आपको रफ पे समझा दूंगा। जैसे अगर कोई 52 लिखा है और 4 जीरो लगे हैं, तो देखेंगे हम क्या करेंगे। इसको हमें मानक रूप में अगर लिखना हो, देखिए बच्चों रफ है, मानक रूप में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, एक अंक छोड़कर ही दशमलव लगाएंगे। ठीक है, जैसे कैसे लगाएंगे, एक अंक इधर से जब बढ़ेंगे, हमें इसको मानक रूप में लिखना है तो इधर की ओर बढ़ेंगे, दशमलव इधर की ओर बढ़ेगा। देखेंगे 1 2 3 4 5। ध्यान रखेंगे एक अंक के बाद ही दशमलव लगेगा। तो एक अंक के बाद मैंने दशमलव लगा दिया। ठीक है, अब देखेंगे मैंने लगा दिया 1 2 3 4 5। कितना आ गया, मैंने दशमलव एक के बाद लगाया तो यहां तक गिनेंगे हम, 1 2 3 4 5। क्या लिख देंगे, 10 की घात 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इरेज कर देना है और इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ये मैंने समझाने के लिए लगाया था, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखेंगे जैसे मैंने ये लिखा 62 00 00 000। ठीक है, तो हम देखेंगे कितना आएगा। मैंने कहा एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो एक के बाद मैंने दशमलव लगा दिया। ठीक है, अब गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8। एक अंक छोड़ के मुझे सब गिनना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 10 की घात 8। ठीक है बड़ा सरल हो गया हमारा आंसर, 10 की घात 8। ठीक है, एक अंक जहां पर मैंने दशमलव लगाया उसके बाद के सारे अंक मैंने काउंट कर लिए, 10 की घात 8। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 0.00008 को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। अभी मैंने पहले सवाल में बताया था, मानक रूप में व्यक्त कीजिए चाहे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए, ये दोनों एक ही चीज है। चाहे वैज्ञानिक संकेतन बोलिए चाहे मानक रूप में बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। या आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा क्वेश्चन पढ़ने में या एग्जाम में कि वैज्ञानिक संकेतन दे दिया है सर ने तो मानक बताया था, तो दोनों का मतलब एक ही है। अब देखेंगे दशमलव इधर की ओर बढ़ाना है। ठीक है, पहले दशमलव इधर की ओर ले जा रहे थे हम, अब दशमलव हम राइट की ओर ले जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे सवाल क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम दशमलव किधर बढ़ाएंगे, इधर बढ़ाएंगे, तो हमें 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम कितनी ओर बढ़ गए, 5। और हमने कहाँ लगा दिया दशमलव, ये देखिए लगा दिया। मैंने अभी बताया था पिछले सवाल में एक अंक के बाद ही दशमलव लगाते हैं। अभी मैंने इससे पहले सवाल लगाया था तो मैंने कहा था एक अंक के बाद ही दशमलव लगेगा, उसमें भी मैंने एक अंक के बाद ही दशमलव था, तो एक अंक के बाद लगा, मगर उसमें इधर की ओर चल रहे थे हम, तो इसमें इधर की ओर चलेंगे, तो 1 2 3 4 5। तो क्या आ जाएगा हमारा, इधर की ओर चल रहे हैं तो माइनस में आ जाएगा 5। ठीक है, कितना आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। देखिए बड़ा सरल सवाल है, वही सवाल है, तो इसको हल करेंगे। तो देखेंगे चंद्रमा की आयु बराबर 460 करोड़ वर्ष। देखिए बच्चों, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीधे सवाल लगाने लगते हैं और उसका आंसर निकाल के रख देते हैं, जो बहुत ही गलत है। सवाल सबसे पहले आप नरेशन जरूर लिखें, जो नरेशन लिखते हैं ये जरूर लिखें, उसके बाद सवाल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, जिससे काफ़ी जो आपकी मूल्यांकन करेगा उसको भी सवाल देखने में अच्छा लगता है कि बच्चे ने सही से सॉल्व किया है, आपको पूरे पूरे अंक मिलेंगे। तो देखेंगे चंद्रमा की आयु बराबर 460 करोड़। ठीक है, तो इसकी आयु हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम लोग, देखेंगे 460 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारी आयु हो गई। ठीक है, अब इसको इसलिए
वैज्ञानिक संकेतन आयु बराबर क्या करेंगे हम, अभी हमने बताया था आपको एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, तो एक अंक के बाद दशमलव लगाइए, ठीक है। एक अंक के बाद मैंने दशमलव लगा दिया, अब काउंट करिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया हमारा 9, 10 की घात 9। लीजिए ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कितना आ गया, मैंने कहा एक के बाद मैंने दशमलव लगा दिया, और जहां पर मैंने दशमलव लगाया है एक के बाद वहां तक मैंने जीरो काउंट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वहां तक की मैंने संख्याएं काउंट कर ली और गुणे 10 की घात 9 लगा दिया, बस हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15,00,00,000 है, किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो देखें पहले तो दूरी काउंट कर लीजिए बच्चों, देखेंगे बच्चों जब भी कोई संख्या डिजिट काउंट करनी हो आपको संख्या, तो दाहिनी ओर से चलें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो कितनी हो गई 15 करोड़। पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो इससे पहले का जो सवाल था उसमें वैज्ञानिक रूप में पूछ रहा था, इसमें पूछ रहा है मानक रूप में, दोनों का मतलब एक है, चाहे वैज्ञानिक रूप में बोला जाए चाहे मानक रूप में बोला जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो देखेंगे पृथ्वी से सूर्य की दूरी बराबर 15 करोड़ है, 15 करोड़ किलोमीटर लगभग, ठीक है। तो क्या कहेंगे, लिखेंगे अगली लाइन में, इसलिए मानक दूरी बराबर तो मैंने अभी क्या कहा था, एक अंक के बाद दशमलव लगाइए, ठीक है, और जहां पर दशमलव लगाया है वहां तक के अंक गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए 8, तो 10 की घात 8 लीजिए किलोमीटर, आ गया आंसर हमारा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे 10 की घात 22 क्विंटल है, ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। तो देखेंगे पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर कितना लिखा है, 5.98 गुणे 10 की घात 22 क्या है, क्विंटल, ठीक है। तो साधारण संख्या के रूप में द्रव्यमान के रूप में साधारण संख्या के रूप में द्रव्यमान में 598 के आगे जीरो होंगे, शून्य होंगे। अब देखेंगे यहां से मेरा सवाल चालू हो रहा है, देखेंगे 598, देखिए 22 लिखा है, 10 की घात 22, ठीक है। तो अब देखेंगे 10 की घात 22 है जब, तो देखेंगे 598 22 है, तो 2 तो यहीं पे काउंट हो जा रहा है, ठीक है। तो कितने बच रहे हैं 20, ठीक है। 598 इसने यहाँ लिख दिया, तो अगर 22 यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ पर से यहाँ से काउंट करेंगे 22, ठीक है। 22 देखिए यहाँ से काउंट करेंगे तो दो संख्याएं यहीं पे निकल रही हैं, तो आगे कितने जीरो बचे 20, मेरी बात समझ गए होंगे। 598 जैसे यहाँ पर लगा है 5.98, ये देखिए मैं रफ के रूप में समझा रहा हूँ, 5.98। अब इसके आगे 22 है ना,
तो कितने बच रहे हैं? 20 बच रहे हैं। 20 लगा देंगे तो काउंट करते चले जाएंगे, यहाँ पर 22 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा आंसर? कितने शून्य होंगे? 20 शून्य होंगे। ठीक है, कितने शून्य होंगे? 20 शून्य होंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 20 शून्य होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। देखो बच्चों, मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन में बताया था, वैज्ञानिक संकेतन हो या मानक रूप में लिखना हो, दोनों की बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पहला सवाल है 425 1 2 3 4 4 बार 0। देखेंगे संख्या पहले कितनी है। आपको कोई संख्या काउंट करनी है तो इधर से काउंट करें, दाहिनी तरफ से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 42,50,000। ठीक है, तो क्या संख्या निकल रही है? 42,50,000। तो मैंने क्या बताया था, इसको वैज्ञानिक संकेतन में जब व्यक्त किया जाएगा तो क्या करते हैं, देखेंगे एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, एक अंक के बाद। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव लगा लीजिए। एक अंक के बाद दशमलव लगा लिया, उसके बाद जो संख्याएं हैं वो संख्याएं उतार लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कितने अंक के बाद हमने दशमलव लगाया था? 4 के बाद। तो यहां से संख्याएं काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर क्या आ जाएगी? 10 की घात 6। हो गया सरल आंसर। देखिए आ गया आंसर हमारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है 2 करोड़ 20 लाख। तो हमें इसको वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। तो इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहले तो हम 2 करोड़ 20 लाख को लिखेंगे। कैसे लिखा जाता है न्यूमेरिक में, नंबर में? तो मैंने बताया था करोड़ में 7 अंक होते हैं आगे। ठीक है, तो 2 करोड़ 20 लाख। तो देखेंगे मैंने 2 लिख दिया। अब 20 लाख भी है तो एक और 2 आ गया। अब कितने अंक बच रहे हैं हमारे? मैंने 7 बताया था 2 के बाद। अब बच रहे हैं 6। 1 2 3 4 5 6। हो गया 2 करोड़ 20 लाख। देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया? 2 करोड़ 20 लाख। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको हमें वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है, तो हम कैसे करेंगे? मैंने कहा एक अंक के बाद दशमलव लगाएं। मैंने लगा दिया एक अंक के बाद। अब देखिए, अब जो भी संख्या है आगे वो संख्या उतार लेंगे। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव जब लगाया है तो संख्या काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7। क्या हो गया हमारा? 10 की घात 7। ये हमारा आंसर हो गया। लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 0.0000045। तो मैंने बताया था अभी, जब हम इधर की ओर चलते हैं, ठीक है, तो हमारी जो घात आती है वो प्लस की आती है। अब हम जब इधर से चलेंगे बाईं ओर से दाईं ओर, तो हमारी घात क्या आ जाएगी? माइनस की आ जाएगी। सवाल बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही लगेगा। तो देखेंगे हम मैंने कहा था एक अंक के बाद दशमलव। मैंने एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, यहां पर दशमलव लग गया है। ठीक है, यहां पर लग गया है तो संख्याएं काउंट करिए, 1 2 3 4 5। कितनी हो रही हैं? 5। तो 10 की घात 5। मगर ये जो 10 की घात जो 5 आई है, ठीक है, ये माइनस की होगी क्योंकि इधर से चला है। ठीक है, इधर से जब चलेंगे तो हमारी घात प्लस की होगी, जब इधर से चलेंगे तो हमारी घात माइनस की होगी। तो देखेंगे हम, अच्छा ध्यान रखेंगे दशमलव के पहले जो 0 है उसका कोई रोल नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, तो हम कहां से काउंट करेंगे? यहां से। देखिए मैंने एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, अब फिर काउंट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5। हो गया 5। जहां तक दशमलव लगा वहां तक संख्याएं काउंट कर ली, 10 की घात 5। मगर ये इधर से चले तो माइनस में आएगा। हो गया आंसर। बढ़ते अगले सवाल पर। देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4, 0.0025। तो इसका आंसर क्या होगा? मैंने भी बताया एक अंक के बाद दशमलव लगा लीजिए। लगा लिया। अब मैंने यहां पर दशमलव लगाया है 2 के बाद, तो 2 तक संख्याएं काउंट करेंगे, 1 2 3। तो गुणे 10 की घात 3। अब चूंकि हम इधर से चले हैं तो हमारा माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, हो गया हमारा सवाल आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए।
अब देखिए सवाल उल्टा पूछ रहा है। अभी तक आपको वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप में लिखने को कह रहा था, अब इसने मानक रूप दे दिया है, यानी वैज्ञानिक संकेत दे दिया है, आपको साधारण संख्या बनानी है। ठीक है, सवाल वही है, बस उल्टा करना है आपको। क्या करना है, 10 की घात 4 लिखा है 2.5, तो हम ये लिखेंगे। ठीक है, मैंने संख्या उतार दी। अब क्या करना है, कह रहा है 10 की घात 4, 2 के बाद दशमलव लगा है, तो आगे हमारी कितनी संख्याएं होनी चाहिए, 4 संख्याएं। तो एक संख्या हमने लिख दी है। अब कितनी संख्याएं बच रही हैं, 3, तो 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3, हो गया आंसर। मेरी बात समझ रहे हैं आप। 10 की घात 4, 2 के बाद दशमलव लगा है 4, यानी 10 की घात 4 यानी 4 अंक 2 के बाद होने चाहिए। एक अंक तो हमारा 5 हो गया, 3 अंक बच रहे हैं, 3 अंक मैंने जीरो लगा दिए, हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे अगला क्वेश्चन है 1.75 गुणे 10 की घात 6। बच्चों ध्यान रखेंगे, ये 1.75 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1.75। दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं आती हैं वो एक एक करके बोली जाती हैं, ध्यान रखिएगा इसको आप लोग। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल को हल करने के लिए। तो देखेंगे, मैंने कहा था 1, ये मैंने संख्या उतार ली, दशमलव कितने के बाद लगा है, 2 अंकों के बाद। ठीक है, तो ये 2 अंक हो गए हमारे, और 10 की घात कितनी है, 6, तो 6 से 2 अंक तो कम हो गए। अब कितने बच रहे हैं, 4 अंक बच रहे हैं, तो 1 2 3 4। मेरी बात समझ गए। 1.75 गुणे 10 की घात 6 थी, तो 1.75 मैंने उतार लिया। अब ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक थे, 2 अंक तो हमारे आ गए, और घात है 6, तो 2 अंक उतर चुके हैं। कितने अंक बच रहे हैं, 4 अंक उतारने हैं, तो मैंने 4 जीरो उतार दिए, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 1.21 गुणे 10 की घात -8। ठीक है, ये वाले भी सवाल हम पहले लगा चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, 10 की घात -8 है, तो देखेंगे पहले तो हम संख्या उतार लेंगे। ठीक है, ये जो संख्या लिखी मैंने उतार ली, और दशमलव कितने के बाद लगा है, 2 के पहले लगा है, तो क्या कह रहा है, 10 की घात -8। तो हमें कितने अंक चाहिए, दशमलव के बाद कितने अंक चाहिए, इस साइड में बाईं तरफ 8 अंक चाहिए। तो एक अंक तो हमारा 1 लिखा ही है, ये दशमलव के पहले तो है ये, तो दशमलव के पहले हमारा कितना अंक लिखा है, 1 लिखा है, और हमें कितने चाहिए थे, 8, तो 1 अंक हो गया। अब 7 बच रहे हैं, तो 7 जीरो लगाइए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब माइनस का है तो दशमलव लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिर से देखेंगे 1.21 गुणे 10 की घात -8। ठीक है, माइनस का है तो इधर चलेगा, तो 121 मैंने उतार दिया। ठीक है, अब दशमलव 1 के बाद लगा है, तो यहां पर मान लीजिए दशमलव है यहां पर, तो हम संख्या कितनी काउंट करेंगे, इससे पहले 8, तो एक संख्या तो हो गई 1। अब कितनी बच रहे हैं, 7 बच रहे हैं, तो 7 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है, चाहे तो इसके पहले जीरो लगा दीजिए, जीरो का कोई रोल नहीं है, दशमलव के पहले भी जीरो लगा सकते हैं, कोई मतलब नहीं उसका है। ठीक है, मैं नहीं लगा रहा हूं फिलहाल, आप लगाना चाहे लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का चौथा सवाल, 4.5 गुणे 10 की घात -5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये हमने 45 उतार लिया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं दशमलव कहाँ लगा है, 1 के बाद, और हमें कितने अंक चाहिए, 5, तो एक अंक तो हमारा 4 हो गया। दशमलव के बाद इधर कितना एक अंक है, हमें यहां पर से दशमलव के बाद कितनी संख्याएं चाहिए, 5 संख्याएं चाहिए इस साइड में बाईं तरफ। तो एक संख्या तो हमारी 4 हो गई दशमलव के बाद, अब कितनी बच रही, 4 बच रही हैं, तो 1 2 3 4, और हम क्या लगा देंगे, माइनस का है तो हम इधर दशमलव लगा देंगे। लीजिए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है 2.3 गुणे 10 की घात -7। तो इसको कैसे हल करेंगे, फिर से वही सवाल रिपीट हो रहा है। अब आप, मुझे लग रहा है सीख गए होंगे, आप अपने आप भी लगा सकते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें 23 उतारना है, दशमलव नहीं लगाना है, 23 लिख दिया मैंने। अब देखिए दशमलव कितने अंकों के बाद लगा है, 1 के अंक के बाद, यानी वो अंक है 2, और हमें कितने अंक चाहिए यहाँ पर, 7, तो एक अंक हमारा हो गया है। ठीक है, एक अंक हमारा 2 हो गया। अब हमें कितने अंक चाहिए, 6 और चाहिए, 1 2 3 4 5
6। अब हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, चूंकि माइनस का है तो दशमलव इधर लग जाएगा। लीजिए हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 2.5 गुणे 10 की घात -4। तो मैंने भी बताया था कि पहले तो आप संख्या उतार लें, ठीक। कितने के बाद दशमलव, कितने से पहले देखिए 2 के बाद दशमलव लगा, यानी 1 अंक हमारा हो गया। हमें कितने अंक चाहिए? 4। 1 अंक हो गया, 3 और लगा दीजिए, 1 2 3। माइनस का है तो दशमलव इधर लगेगा। ये लीजिए हमारा आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले सवाल 8 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणे 10 की घात -28 ग्राम है। इसे साधारण बिंदु में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे? तो देखेंगे, हमने संख्या उतार दी, 9.107 था, ठीक है। तो मैंने संख्या उतार दी, कितने के बाद दशमलव लगा है? कितने से पहले दशमलव? 9 के बाद दशमलव लगा है, तो 1 अंक हमारा हो गया। देखिए दशमलव के पहले कितने अंक हो गए? 1 हो गया, और हैं कितने यहाँ पर? -28। तो हमें कितने शून्य और लगानेंगे? कितने होंगे? 27 शून्य होंगे। कितने होंगे? पूरा लिख दीजिए नरेशन। दशमलव तथा 9 अंक के बीच में 27 शून्य होंगे, ठीक है। हो गया हमारा आंसर। दशमलव तथा 9 अंक के बीच में 27 शून्य होंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये अभ्यास आज समाप्त हुआ। मिलेंगे अगले अभ्यास पर, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देश को विकास के रास्ते पर ले जाइए। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। नमस्ते बच्चों।